Hello friends, today we will discuss a very important issue of Indian Penal Code, that is of the right of private defense. स्वयं के प्रतिरक्षा का अधिकार मीन्स अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई हमला करता है और उस समय हम असहाय हों, किसी की सहायता नहीं ले सकते और हमारी जान जोखिम में है, तो हम रिटेलिएट नहीं बल्कि आत्मरक्षा में हम जो है अपने को बचा सकते हैं। बचाने में उनको चोट भी कारित कर सकते हैं जो हमारे ऊपर हमलावर हैं। मित्र, ये सिद्धांत जो है कानून में यह मान्यता देते हुए प्राविधानित करता है कि चाहे कोई भी राष्ट्र चाहे कितना साधन संपन्न क्यों न हो, परंतु अपने नागरिकों को 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए यह अधिकार स्वयं नागरिकों को प्राप्त है कि अगर किसी नागरिक के खिलाफ कोई भी हमलावर, अतिचारी, आक्रमणकारी अगर कोई उसके शरीर पर, अपने शरीर पर या दूसरे के शरीर पर, अपनी संपत्ति तथा दूसरे की संपत्ति पर हमलावर होता है, तो वह व्यक्ति आत्मरक्षा में, डिफेंस में वो अपनी रक्षा करेगा और रक्षा युक्त बचाव में चोट कारित करते हुए अपनी रक्षा करेगा। यह धारा 96 है मित्र, कानून इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसके तहत धारा 96 यह प्राविधान प्रस्तुत करती है मित्र। ये इस प्रकार है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन in the exercise of the right of private defense। ये अधिकार तो हमें प्राप्त है मित्र, लेकिन इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ इसके ऊपर जो है निर्बंधन है, जिसके तहत ही हम इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डिफेंसिंग इन नेचर। हमें सुरक्षा के लिए अधिकार प्राप्त है, न कि ऑफेंसिव होने के लिए। हम आक्रमणकारी, अग्रधर्षक नहीं हो सकते। ये अधिकार हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज डिफेंसिंग इन नेचर। नेक्स्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बेसिकली प्रिवेंटिव एंड नॉट प्यूनिटिव। यह अधिकार हमें जो है अपने सुरक्षा के लिए प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव अधिकार है। हम अपने को बचाने के लिए है, सुरक्षात्मक दृष्टि से देता है ये अधिकार, न कि दंडित करने के लिए। हम किसी को दंडित करने के लिए एम्पावर्ड नहीं है। कानून हमें अपना कभी भी ये सशक्त नहीं करता कि हम किसी को दंडित करें, लेकिन ये अधिकार हमें अपने को आत्मरक्षा का अधिकार देता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 CRLJ 2065 सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से सुने, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 CRLJ 2065 सुप्रीम कोर्ट के मैटर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि प्राइवेट डिफेंस शुड नॉट बी प्लीडेड or availed as a pretext for a vindictive, aggressive or retributive purposes। ये अधिकार जो है हमें अग्रधर्षक बनने के लिए सशक्त नहीं करता, बल्कि ये अधिकार जो है हमें आत्मरक्षा के लिए प्राप्त है। अब ये धारा जो है थोड़ा सा अपना जो क्षेत्र विस्तार करती है। अब 97 सेक्शन 97 में हमें कुछ अधिकार इस तरह से प्राप्त हैं मित्र। शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
हमें शरीर के विरुद्ध तो प्राप्त ही है, हमें संपत्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। हमें शरीर संपत्ति के विरुद्ध तो प्राप्त है ही है, अपनी शरीर तथा दूसरे की शरीर संपत्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। ये धारा कहती है मित्र 97, एवरी पर्सन हैज ए राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन सेक्शन 99 टू डिफेंड। Every person has a right subject to restriction contained in section 99 to defend। धारा 99 के निर्बंधनों के अध्ययन हमें यह धारा एम्पावर करती है, सशक्त करती है कि हिज ओन बॉडी, पहला है हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, अपनी शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति की शरीर, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, शरीर को प्रभावित करने वाला कोई भी ऐसा अपराध अपने शरीर के प्रति तथा दूसरे के शरीर के प्रति। सेकेंडली, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो संपत्ति चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, अपनी हो या दूसरे की हो, उसकी रक्षा के लिए यह धारा जो है हमें सशक्त करती है। वो संपत्ति कौन कौन सी हैं? थेफ्ट, वो अपराध कौन कौन सी हैं? सांपत्तिक अपराध, थेफ्ट, चोरी, रॉबरी, लूट, मिसचीफ, रिश्ती और क्रिमिनल ट्रेसपास, आपराधिक अत्याचार। अपराध करने की दृष्टि से कोई व्यक्ति जो है हमारे परिसर में प्रवेश करता है, उसकी गतिविधियां ये बताती हैं कि हमारे परिसर में प्रवेश करने वाला उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति से प्रवेश किया है, ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। तो मित्र, ये अपराध है और इसके प्रयत्न भी अपराध हैं। इन अपराधों के विरुद्ध हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। ये कोई भी व्यक्ति अगर हमारे ऊपर जो है इस तरह का अपराध कारित करता है तो हम अपने रक्षार्थ, दूसरे के रक्षार्थ, अपनी संपत्ति के रक्षार्थ, दूसरे की संपत्ति के रक्षार्थ हम जो है उसको उस हद तक जा करके सुरक्षा करेंगे। मित्र, एक बार सुन लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपनी और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार केवल निम्न ये इन अपराधों में है मित्र। वो अपराध कौन कौन से हैं? नंबर 1 चोरी, नंबर 2 लूट, नंबर 3 रिश्ती और नंबर 4 आपराधिक अत्याचार। हमारे परिसर में कोई अपराध करने की नियत से प्रवेश करता है तो हम लोगों ने देखा मित्र कि संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार इन्हीं 4 अपराधों में प्राप्त है। चोरी, लूट, डकैती और आपराधिक अत्याचार। रिश्ती, रिश्ती का मतलब होता है मित्र हमारे घर में, हमारे छप्पर में, हमारे तंबू में, टेंट में कोई अपराधी आकर के जो है आग लगा दे, ये रिश्ती है मित्र। तो इस तरह के अपराध जो है अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ हमें आत्मरक्षा का अधिकार, ये कानूनी धाराएं, ये हमको कानून जो है हमको बल प्रदान करता है, हम जो है उसकी रक्षा कर सकते हैं। रक्षा करने में हमलावर का, आक्रमणकारी का, अग्रसर का हम जो है किसी भी हद तक जा करके उसकी रक्षा करेंगे। आपराधिक अत्याचार के विरुद्ध प्राप्त प्रतिरक्षा का अधिकार, इसका मुख्य जो रूप है मित्र, इन चारों धाराओं का लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार और जो है लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, चोरी, इनका जो है जो उग्र रूप है, उग्र रूप जैसे लूट का उग्र रूप डकैती है, रिश्ती का उग्र रूप अग्नि या विस्फोटक है। रिश्ती कहीं आग लगा देना, लेकिन उसका उग्र रूप किसी एक्सप्लोजिव को ले आकर के किसी परिसर में आप जो है विस्फोट करा दीजिए, डायनामाइट लगा दीजिए, या इस तरह का कोई भी एक्सप्लोजिव है जो ज्वलनशील प्रकृति का है, उससे जो है आप आपराधिक कारित कीजिए, तब भी ये अपराध करने वाले के खिलाफ हमें ये
अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार मित्र ये धारा 98 बताती है, ये थोड़ा और विस्तार करती है। इस अधिकार का विस्तार धारा 98 और करती है। क्या कहती है ये धारा? कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति उस अपराध को कारित करता और जो अधिकार हमें उस सामान्य व्यक्ति के प्रति प्राप्त है अपनी आत्मरक्षा का, वही आत्मरक्षा का अधिकार एक बालक के प्रति प्राप्त है, एक पागल के प्रति प्राप्त है, एक शराबी, कबाबी या इंटॉक्सिकेटेड, नशा में मत व्यक्ति के प्रति प्राप्त है, और वही अधिकार जो है हमें तथ्य की भूल करने वाले के खिलाफ प्राप्त है। ये धारा 98 हमको जो है ये विस्तार करके और करती है कि ऐसे जैसे कोई बच्चा है, कोई बालक है, 14 वर्ष का बच्चा है, नाबालिग है, और कोई ये अपराध कारित कर रहा है, तो हमें ये अधिकार प्रभावित नहीं करता, हमें नहीं रोकता कि नहीं इसको जो है बच्चा है, इसको क्या करेंगे। उस बच्चा के खिलाफ भी अगर वो अपराध कारित करता है, हमारे शरीर की, संपत्ति की, हमारी, दूसरे की, तो वही अधिकार प्राप्त है जो एक सामान्य व्यक्ति का है। चित्त विकृति, जो एक पागल है, दिमाग से बिल्कुल यूनोटिक है और बिल्कुल वो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, बिल्कुल वो उस पोजीशन में नहीं है कि कॉमन मैन की तरह हरकत करे। पागल है वो, पागल इन द सेंस कि पागल है। अगर वो पागल व्यक्ति हमारी जान मारने पर आमादा है, हमारी संपत्ति को नुकसान करने पर आमादा है, किसी अन्य व्यक्ति के जान मारने पर आमादा है, उसकी शरीर, उसकी संपत्ति को जो है अपनाने के, नुकसान करने पर आमादा है, तो उसके प्रति भी आत्मरक्षा का अधिकार हमारा प्राप्त है। आत्मरक्षा का अधिकार मतलब उसको बचाने के लिए उसको हम रीजनेबल बल प्रयोग करेंगे, रोकेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो उसको पिटाई करेंगे। और यह धारा यहाँ तक विस्तारित करती है कि ऐसे अपराधों में आप जो है अपने आत्मरक्षार्थ आप ये देख लें कि आपकी जान खतरे में है, तो आप अपने जान बचाने के लिए दूसरे की जान भी ले सकते हैं। आपको यह धारा यहाँ तक सशक्त करती है मित्र। तो हम लोगों ने आज देखा कि ये हमको कानून प्रश्रय देता है, इतना बड़ा हमें एम्पावरमेंट, इतनी बड़ी सशक्तता प्रदान करता है, तो हम जो है निर्विघ्न रूप से समाज में अपनी शरीर, दूसरे की शरीर, अपनी संपत्ति, दूसरे की संपत्ति के रक्षार्थ हम जो है किसी हद तक जाके उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे मित्र, यह रक्षा रिटेलिएट करने के लिए नहीं, यह रक्षा जो है प्यूनिटी भी नेचर नहीं है। यह रक्षा, यह अधिकार जो है हमें जो है अग्रेसर होकर के प्राप्त करने के लिए नहीं, अग्रधर्षक, आप आगे बढ़ के पहले ही आप अफेंड करें, आप पहले उसको मारना शुरू करें, ये नहीं। आपके लिए डिफेंसिव है ये, आप अपनी रक्षा में इस अधिकार का प्रयोग करेंगे, न कि आप अग्रधर्षक होंगे, आप पहले ही किसी पर हमलावर होंगे, तो यह कानून जो है आपको जो है पनिश करेगा, पेनलाइज करेगा, न कि आपको रक्षा के लिए वंचित बचाएगा, नहीं बल्कि आपको उस दायरे में ले आएगा। अपराधी हैं आप अपराधी हैं अगर आप रिटेलिएट करते हैं, आप अपराधी हैं अगर आप अग्रेसर हैं, आप अपराधी हैं अगर आप प्यूरिटी व्यक्त करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन हैं, ऐसे निर्बंधन हैं जिनके अध्ययन ही ये अधिकार आपको प्राप्त है। आप इस अधिकार का प्रयोग आर्बिट्रेरीनेस, स्वच्छाचारिता में नहीं कर सकते, किसी को घायल करके, आगे बढ़ के हमला करके नहीं कर सकते। ये अधिकार बहुत ही सिटीजन, नागरिक के लिए, हमारे नागरिकों के लिए ये अधिकार प्राप्त है मित्र। एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, और चूँकि ये चैप्टर जो है बड़ा है, और शेष चैप्टर जो है अगले सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प ये चैप्टर है मित्र, और ये दिनचर्या, रोजमर्रा के कार्यों में आता है। हम जाने इसको, ये कानून है, और इसको जाने। आपने बहुत बहुत हमारे ऊपर आभार कि आपने हमारी बातों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर सविनय, अल्लाह सब खैर।